अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सहरेश जुहेब। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। नाकामी का एतराफ, खान ने आईना दिखा दिया। मिफ्ता के कहकहे, लोड शेडिंग नहीं, काम की छुट्टी। मोदी से दोस्ती खत्म करो। 35,000 वारदातें और शाहीनों का इम्तिहान। ये सब भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे अहम खबर आज हमारे पास तेल और गैस के लिए पैसे नहीं हैं, हमने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एतराफ़ कर लिया। प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। मीसाक़े मईशत वक्त की अहम ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स आएँ, बैठें और मीसाक़े मईशत पर फैसला करें। ऐसे आदाफ तय किए जाएँ जिन्हें तब्दील ना किया जा सके। तेल के लिए पैसे नहीं है, गैस के लिए पैसे नहीं है, एंड दिस इज हाउ वी हैव बैंकरप्ट दिस कंट्री। सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती, और इसको आप रिवर्स ऑर्डर में मिलेंगे। सो इट इज इंटरट्वाइंड, इंटरलिंक्ड, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, आए बैठे, इसके ऊपर एक फैसला कर लें, तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठे, चाहे एक पार्टी आए, अपना टेन्योर पूरा करे और फिर इलेक्शन हो, और फिर अवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज न कर सके और उसको साइन करें और उसको सील करें, तो क़यामत तक फिर उसको कोई चेंज न कर सके, इम्प्रोवाइज करे, उसको इम्प्रूव करें। इम्पोर्टेड हुकूमत जब से आई है, मुल्क में तारीखी महंगाई हो रही है। ऐसी महंगाई पहले कभी नहीं देखी। पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस की कीमतें कभी इतनी नहीं बढ़ी थी। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मईशत को मनफी करार दे रहे हैं। इमरान खान ने आईना दिखा दिया। वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, हमारे दौर में मईशत 5.6% पर ग्रोथ कर रही थी। IMF ने हमें भी कीमतें बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन तहरीक इंसाफ IMF के सामने डट गई थी। की हुकूमत में मईशत बेहतर हो गई थी, मुश्किलात को अबूर कर लिया था। ऐसे लोगों को हुकूमत में लाया गया जिन पर केसेस हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। ये बौखलाए हुए हैं, इनकी हुकूमत चलाने की किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं थी। कहा गया कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, इसलिए उसे लाया गया है। शिबली फराज की प्रोग्राम मेरी जंग में गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि इन्होंने आते ही अपने केसेस को सबूताज करने की कोशिश की है। मुश्किलात को जो असल में वो हमने अबूर कर ली थी, और अभी इकोनॉमी और मुल्क सेट था आगे बढ़ने के लिए। उस दौरान में एक ऐसा एक चेंज लाया गया जो कि या तो होना कि बेहतरी के लिए हो। एक ऐसे लोगों को लाया गया जो कि अवाम में उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उन पे केसेस हैं। आते ही FIA और इस किस्म के अफसरान का तबादला, रिकॉर्ड्स को आगे पीछे करना, ये तो शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो दिया। बड़े सुनते थे कि जी वो शहबाज शरीफ बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, हमने तो देख लिया। क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं है। FIA जो है तो उनको गिरफ्तार करने की बातें कर रहा है। पहला मकसद वाहिद था, वो ये था कि अपने खिलाफ केसेस जो कि आप फिनैलिटी की तरफ जा रहे थे, उनको जो है ना सबोटाज करें। सही है। तो इनका मकसद नहीं, इनकी कोई तैयारी थी। आगे देखिए, हफ्ते में कितने दिन काम होगा? और तामीराती शोबा कितना मुतासिर? मईशत की खराब सूरत हाल। PTI रहनुमाओं ने नून लीग पर तनकीदी ट्रेन दौड़ा दी। शहबाज गिल ने कहा कि शुक्रिया इमरान खान, इन्हें बताया इकॉनमी तरक्की कैसे करती है। हमाद अजहर बोले, फौरी इलेक्शन ना कराए तो मुआशी बहरान भी संगीन हो जाएगा। फवाद चौधरी ने तंज किया, पाकिस्तान की मईशत नर्सरी के बच्चों को दे दी गई है। दांव पे लगाया गया पाकिस्तान की खुददारी बेच के इक़्तिदार में आने के लिए। उसी तरह मुल्क की तवानाई की सिक्योरिटी और मुल्क की माशी सिक्योरिटी भी आज खतरे में। और अगर जितनी जल्दी हो सके आम इंतखाबात की तरफ जा गया तो बहुत देर हो जाएगी। एक वक्त आता है कि आपके पॉलिसी टूल्स इनफेक्टिव हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता। ये जब हुकूमत आई तो पहले 30 से 40 दिन अभाम में गुजारे, इन्होंने कोई फैसला साजी नहीं की। उसके बाद एक महंगाई की लहर, हर चीज़ का इलाज इनके पास एक ही है कि बस कीमत बढ़ा दो। जो ये बात करते हैं वो झूठ साबित होती है। अब भी झूठ बोल रहे हैं।
अगर हमारी प्लानिंग में फुकदान होता तो हमारे 3.5 साल में भी लोड शेडिंग होती। जैसे आज लोड शेडिंग हो रही है, इसका तसव्वुर भी नहीं था हमारे दौर के अंदर। आपका रुपया जो है वो पिछले 55 दिन के अंदर 23 रुपए वो अपनी कदर खो बैठे। पेट्रोल महंगा कर दिया, अभी थोड़ा और महंगा होगा। मिफ्ताह इस्माइल ने महंगाई का नया बम गिराने का इशारा दे दिया, साथ ही कहकहा लगाकर गरीबों के जख्मों पर नमक भी छिड़क दिया। तवानाई कॉन्फ्रेंस से खिताब में मिफ्ताह इस्माइल की ज्यादातर तवज्जो साबिका हुकूमत के इक़दामात पर कीड़े निकालने में थी। इमरान खान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी की खुलकर मुखालफत और इसे IMF से वादा खिलाफी करार दिया। बोले रूस से सस्ता पेट्रोल देने पर तैयार ही नहीं था। हमाद अजहर के खत का भी कोई जवाब नहीं आया। But the rest of you will be okay. मैं शौकत तरीन साहब के मायदे पे, इमरान खान साहब के मायदे पे चलता तो या तो नौकरी से निकाला जाता, या अगर मैं चलता तो इस वक्त 300 रुपए का पेट्रोल और डीजल। इनकी रुखसती से 2-4 दिन पहले 30 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा है रशिया को कि हमको ऑयल दे दो। रशिया ने उसका लेटर का जवाब भी नहीं दिया। हमने सिफारतकार भेजे रशिया के अंदर, हमारी एम्बेसी के लोग गए कि आपका कोई इरादा है, तो उन्होंने कहा यार 2015 में जो हमने आपसे गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट किया था, आपने तो वो भी नहीं किया, तो इस पर हम क्या बात करें। कोई चांस नहीं था इनके ऑयल लेने का। सो वी नीड $41 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स एंड आई थिंक ये हो जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हो जाएंगे। हमको मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह इसको बेहतर हालात में छोड़ के जाएंगे इंशाल्लाह। हुक्मरान पाकिस्तान के लिए अजाब बन चुके हैं। इम्पोर्टेड वजीर खजाना ने हंसते हंसते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कह दिया। शहबाज शरीफ ने दिल पर पत्थर रख के रोते हुए समरी पर दस्तखत कर दिए। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का तंज वीडियो पैगाम में कहा कि अब शहबाज शरीफ को अपने कपड़े बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अवाम खुद उनके कपड़े फाड़ने को तैयार हो चुकी है, धाड़े मारकर हुक्मरानों को बद्दुआएं दे रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर ख़जाना ने आज हंसते हंसते और मुस्कुराते पाकिस्तान की आवाम के ऊपर तीसरा पेट्रोल बम गिराया है। आज तीसरी दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत एक हफ्ते के अंदर 25 रुपये मजीद महंगी कर दी है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो ये कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेच के आवाम के मसाइल हल करूँगा, तो इस 25 रुपये के इजाफे के बाद मुझे लगता है कि इनको अपने कपड़े नहीं बेचने पड़ेंगे। आवाम इनके कपड़े उतारने के लिए खुद ही इनके पास आ जाएगी और आवाम जुर्रत करे और बाहर सड़कों पे निकले और इनको वापस अपने घरों में भेजे। वजीर खजाना के कहकहे ने अवाम को मुसीबत में डाल दिया। एक तरफ कीमतें बढ़ने की परेशानी तो दूसरी जानिब लंबी लाइनों में लगने की अजियत। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर रश लग गया। आपको तो महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी शहबाज सरकार से मईशत संभल रही है ना ज़बान। वजीर खजाना के बयान ने मुल्क में पैदा कर दिया हिजान। आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी ओके। मिफ्ताह इस्माइल ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का इशारा दिया। मुमकिन इजाफे की खबर जंगल में आग की तरह फैली। किसी ने मोटरसाइकिल निकाली तो किसी ने गाड़ी पंप्स की तरफ दौड़ लगा दी। कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लग गई। एक तरफ कीमतें बढ़ने की परेशानी तो दूसरी जानिब लंबी लाइनों में लगने की असियत। शहरी फट पड़े। लाइनों में लगे पेट्रोल मेरा किस्तों में मिल रहा है, ब्लैक की पान बहुत ज्यादा है। ये आए थे महंगाई कम करने के लिए, हमारा खाना खराब कर दिया इन्होंने। तो खाली पेट्रोल तो नहीं है ना कि हम गाड़ी में डाल दें और बस, इसके साथ तो ज़रूर रोज़मर्रा की और चीज़ें भी हैं। जो ये हालात बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए वो बहुत ख़तरनाक हैं। आवाम का जीना हराम कर दिया। ठीक है, अभी PTI के बारे में सब कुछ कह रहे थे कि महंगाई है, पेट्रोल इतना गिरा, इतना बढ़ा दिए। बिलाखिर वजीर खजाना को ख्याल आया। ट्विटर पर कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक खबरों की तरतीब की। लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। फिलहाल तेल की कीमतें बढ़ाने की समरी या मंसूबा नहीं। वजीर इत्तलात ने भी इतला थी कि कयास सराइयाँ कतई झूठ हैं। अवाम और मीडिया अफवाहों पर कान न धरें। आपको थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की खबर जंगल में आग की तरह फैली। सोशल मीडिया सारिफीन ने फोन्स और उनके विकीपीडिया से हल्ला बोल दिया। ट्विटर पर हुकूमत की खूब क्लास ले ली। दिल जनों ने मीम्स के जरिए दिल की भड़ास निकाली। पेट्रोल डीजल प्राइसेस हाइक टॉप ट्रेंड बन गया।
गाड़ी के आगे गधे को बांध दिया तो किसी ने बाइक का जनाजा निकाल दिया। एक सारिफ ने उर्तजा निशात का शेर कर दिया। जुनैद हनीफ नामी सारिफ खुद तो बेहोश न हुआ, गाड़ी को बेहोश कर दिया। सारिफीन ने नए हुक्मरानों को पुराने बयान याद करा दिए। लोगों को साबिका हुकूमत की याद आने लगी। इमरान खान की कामयाबियां सामने रखती। शहबाज हुकूमत की नाअहली लोड शेडिंग कम ना कर सकी, हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने दावा भी कर दिया कि 30 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे रह जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि काबीना ने वुज़रा और सरकारी मुलाजमीन के पेट्रोल में 40% कटौती की मंजूरी दे दी है। हुकूमती अफसरों और काबीना अरकान के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी भी लगा दी गई है। सरकारी दफातर में लंच, डिनर या हाई टी गैर ममनू करार पाई है। कोल बेस्ड प्लांट है, उसका 600 मेगावाट सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा और लोड शेडिंग का दौरानिया इंशाल्लाह इन तमाम फैसलों के बाद और अप्रूवल्स के बाद जो आज दे दिए गए हैं वो 30 जून तक 2 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया आ जाएगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और काबीना के मेंबर्स की जो फ्यूल कोटा है उसको 40% कम किया जाए। काबीना ने सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है। जो फ्राइडे है उसको वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ आई है, लेकिन इस पे प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी तश्कील दी है। सरकारी मीटिंग्स हैं और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल और वीडियो के ऊपर शिफ्ट करने का फैसला किया गया है कि जहां ट्रैवल को अवॉइड किया जाए और ज़्यादा जूम मीटिंग्स या डिजिटल मीटिंग्स उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए जो मीटिंग्स हैं वो की जाए। तमाम परचेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है हुकूमत की तरफ से। तमाम दफातर के अंदर जो कि एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनके अंदर लंचेस, डिनर्स और हाई टीज मुकम्मल तौर पर बैन कर दी गई। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकिस पॉलिसियाँ, शहबाज सरकार ने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। बिजली का बहरान बदतरीन हो गया। शॉर्टफॉल 6099 मेगावाट तक पहुँच गया। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे तक तवील हो गया। शदीद गर्मी में बिजली के बार बार तात्तुल के सबब आवाम का जीना महाल हो गया। शहरियों का कहना है कि महंगाई और मुआशी हालात के पेश नज़र कारोबार पहले ही कम है। घंटों बिजली की बंदिश से कारोबार ठप हो गया। बिजली के शॉर्टफॉल पर कराची के शहरियों का मीटर शॉर्ट, बदतरीन लोड शेडिंग पर शहरी सड़कों पर आ गए। गुलिस्तान जौहर में शहरियों का एहतजाज, आग जलाकर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक की गाड़ी का घेराव कर लिया, नारे लगाए। की आनिया जानिया। कराची में 12 से 18 घंटों की बिजली की बंदिश ने आवाम का पारा हाई कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पावर डाउन हुआ तो शहरी पावर दिखाने सड़कों पर आ गए। गुलिस्तान जौहर के शहरियों का सब्र जवाब दे गया कि इलेक्ट्रिक पर फट पड़े, नारे लगाए, दफ्तर के सामने धरना दे दिया। तमाम तर हुकूमती दावे जुबानी जमा खर्च साबित हुए। डॉलर के पर काटे न जा सके। अमरीकी करेंसी रुपए को धोबी पटखे देते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। इंटरबैंक में कीमत में 3 रुपये 94 पैसे का इजाफे से 204 रुपए तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में कदर 4 रुपये 50 पैसे बढ़ गई। डॉलर 205 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पुराने पाकिस्तान में महंगाई का तूफान, तरक्की के सफर को ब्रेक लग गया। सीमेंट की सनत भी मुतासिर होने लगी। मई में सीमेंट की खपत 15.85% से कम होकर 33,20,000 टन हो गई। तर्जुमान APCMA का कहना है कि मुल्क की गैर यकीनी सूरत हाल पर तशवीश है। रुपए की कदर कम और तवानाई कीमतों में इजाफा सनत को मुतासिर कर रहा है। तर्जुमान ने मुतालबा किया कि हुकूमत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम यकीनी बनाए। आइंदा साल के बजट में सनत के खदशात, ड्यूटीज़ और टैक्सेस की शरह कम करे। खबरों का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जिनका कहना है कि ये पहले साजिश के तहत आए और फिर नैब में केसेस खत्म करा रहे हैं। इनकी कोशिश है कि मुझे किसी केस में बंद कर दें और ये तहरीक रह जाए, जेलों में डालें या जो भी करें, ये तहरीक खत्म नहीं होगी। शफाफ इलेक्शन का होने तक पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान डट गए। मुखालफिन को इलेक्शन में चित करने का अज़्म। कहा नून लीग ने धांधली से ज़िमनी इंतखाबात जीतने का मंसूबा बनाया है। धांधली के बावजूद हम इनको हराएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर शरीफ खानदान से मोदी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को किसी तरह किसी केस में बंद करो ताकि ये सारी तहरीक रह जाए। हमने किसी सूरत अपनी
हकीकी आज़ादी की तहरीक, चाहे ये जेलों में डालें या जो मर्जी करें, ये अब तहरीक ख़त्म नहीं होगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होती। पूरी तैयारी कर रहे हैं। इनको इलेक्शन कमीशन जो बाय इलेक्शन के अंदर हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, हल्का बंदियां के अंदर इन्होंने बैठ के पूरा प्लान बनाया नून लीग या पंजाब में इलेक्शन धांधली से जीतने का, क्योंकि इनको पता है कि वैसे तो ये अब इलेक्शन जीत नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के अब ये धांधली करके कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जीतेंगे। अब इनको भी इंशाल्लाह हराएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। ये हुकूमत को मैं इनको कहता हूं कि सख्त पोजीशन ले इसके ऊपर। अगर अरबों के अंदर 4 मुल्कों ने सख्त पोजीशन ली है, ये भी सख्त पोजीशन ले, दोस्ती और बिजनेस खत्म करें। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी हुई, स्टैंड ले, जिस तरह अरब मुल्क इनके प्रोडक्ट्स की बॉयकॉट करवाएं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मोदी सरकार गुस्ताखाना हरकत पर मुआफ़ी मांगे। भारत ने गुस्ताखाना बयानात पर मुआफ़ी ना मांगी तो हकीकत मज़ीद खुल जाएगी कि भारत सेकुलर या जमहूरी नहीं बल्कि हिंदू बालादस्ती का मुल्क है। भारत कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदल रहा है। दुनिया भारतीय हिंदुत्व को रोके और बढ़ते फाशिज्म पर हाथ बांधे। हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात के मेंबरान की तरफ से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हतक आमेज़ बयानात पर भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगीं। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी के शर्मनाक तासुब ने भारत को तन्हा कर दिया है। दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने बीजेपी तर्जुमानों के बयान को घटिया हरकत करार दी। हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात के मेंबरान की तरफ से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हत्तक आमेज़ बयानात भारत के गले पड़ गए। मुस्लिम ममालिक की तरफ से भारत को बड़े सिफारती बहरान का सामना। खलीजी ममालिक में बसने वाले लाखों भारतीयों का मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया। बीजेपी मेंबरान की पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज़ बयानात पर दुनिया भर के उलमा कराम ने भी खुलकर मजम्मत का इजहार कर दिया। जामिया अल अज़हर ने भारतीय हुक्मरान जमात की तर्जुमान के बयान को जहालत और खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दी करार दे दिया। सऊदी काउंसिल ने भी तौहीन आमेज़ बयान की शदीद मजम्मत कर दी। जय्यद उलमा कराम भी मैदान में। जामिया अल अज़हर और सऊदी उलमा काउंसिल की भरपूर मजम्मत। भारतीय सियासतदानों का रवैया दहशतगर्दी है। जामिया अल अज़हर ने बयान में कहा कि ऐसा हर इक़दाम दुनिया को शदीद बहरानों और जंग में झोंक सकता है। जामिया अल अज़हर ने महज़िब दुनिया से सियासी फ़ायदे के लिए मज़ाहिब का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा कर दिया। जामिया अल अज़हर ने मज़ीद कहा कि भारतीय हुक्मरान जमात की तर्जुमान का गुस्ताखाना बयान जाहलियत की अक्कास है। आज़ाद कश्मीर में नामालूम शख्स ने जुमे की रात वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के कमरे तक पहुंचने की कोशिश की। उस वक्त कमरे में मौजूद थे। पुरअसरार शख्स सरदार तनवीर इलियास को नुकसान पहुंचाए बगैर फरार हो गया। वाक़े पर सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कई सवालात ने जन्म ले लिया है। वाक़े के खिलाफ वादी में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान भी किया गया है। सिविल सोसाइटी और अवाम में शदीद गम गुस्सा भी पाया जा रहा है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा से। मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा, कुछ मालूम हो सका ये कौन शख्स था और ये कैसे उनके कमरे तक पहुंचा? जी बिल्कुल, नामालूम शख्स से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के कमरे तक पहुंचने के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का ऐलान किया गया है। मुजफ्फराबाद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी नाकाम होना बायस तशवीश है और जुमे की रात का ये वाक़या है कि रात 2 बजे के करीब नामालूम शख्स वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास के कमरे तक पहुँच गया और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के एहतराम में अगर देखें तो 24 घंटे सिक्योरिटी मौजूद रहती है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस के साथ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और आला अफसरान की रिहाइशगाहें भी मौजूद हैं। ताहल अभी तक वाक़या का सुराग नहीं लगाया जा सका। आज़ाद कश्मीर भर के अवाम इस हवाले से मुश्किल है कि उनके वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास के हवाले से इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो सिक्योरिटी इदारों की तरफ से पुलिस की जानिब से रवा रखा गया है और जुमे के रोज़ इस वाक़या पर आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज का ऐलान किया गया है। जी बहुत शुक्रिया।
वज़ीर आला पंजाब और आसिफ जरदारी ने ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तेफाक कर लिया है। हमजा शहबाज ने कहा कि अवाम की खिदमत के सफ़र में एक हैं और एक रहेंगे, इमरान प्रोपेगेंडे का मुकाबला करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने हमजा शहबाज के एजाज़ में जोहराना भी दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत की दरखास्त नाकाबिले समात करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि चेयरमैन नैब की तैनाती पार्लियामेंट का इख्तियार है, अदालत पार्लियामेंट को हिदायत नहीं दे सकती। शाहिद खाकान अब्बासी को जावेद इकबाल की बतौर चेयरमैन नैब वापसी का खौफ सताने लगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा ने कहा कि जावेद इकबाल फिर से वापस आने के लिए कोशां हैं। उन्होंने नैब पर मुल्क का करप्ट तरीन इदारा होने का इल्ज़ाम भी आयद किया और कहा कि जब तक नैब का इदारा रहेगा मुल्क के मामलात नहीं चल सकते, फैसले ना करने से हज़ारों अरब का नुकसान होता रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा नैब के ज़रिए सियासत को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई। रिटायर्ड अफसर अगर इलेक्शन चाहते हैं तो इंतखाबात ज़रूर होंगे, मगर होंगे अक्टूबर 2023 में ही। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के ग्रेजुएट्स डर्माटोलॉजिस्ट के साथ बतौर एसोसिएट्स की हैसियत से काम कर सकते हैं। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी की जानिब से कहा गया है कि आबाद यूनिवर्सिटी ने जो डिग्री प्रोग्राम पेश किया है उसका सही नाम BS डर्मा साइंस है और BS डर्माटोलॉजी के नाम से चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं हैं। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी अपने प्रोग्राम्स और तालीमी सिलसिले से मुतालिक गलत खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का हक रखती है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद ने डिग्री प्रोग्राम्स की पेशकश करते हुए कहा है कि प्रोग्राम हुकूमत पंजाब के चार्टर के तहत पेश किए गए। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी HEC से तस्लीम शुदा है। टाइम्स हायर एजुकेशन और वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2021 के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान की नंबर 1 निजी यूनिवर्सिटी करार दिया गया। काबिल ज़िक्र डिग्री प्रोग्राम में BS डर्मल साइंस के प्रोग्राम को मेडिसिन और अलाइड हेल्थ साइंसेज के तहत पेश किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि दुआ ज़हरा का दावा झूठा साबित हो गया। उम्र 18 साल से कम निकली। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ की उम्र 17 साल बताई गई है। दुआ ज़हरा के वालिद ने रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने 6 जून को दुआ की उम्र का तयन करने का हुक्म दिया। उम्र 16 से 17 साल के दरमियान है। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। दुआ ज़हरा की उम्र का अंदाजा लगाने के लिए जांच सिविल अस्पताल कराची की विमेन मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर लारेब गुल ने की। चीफ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सबा जमील ने लड़की की हड्डियों की उम्र 16 से 17 साल के दरमियान बताई। दुआ ज़हरा के वालिद ने मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया। सेक्रेटरी सेहत को खत में वालिदैन की मौजूदगी में दोबारा मेडिकल का मुतालबा कर दिया। उम्र की तस्दीक के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर शफाफ तरीके से उम्र के तयन की अपील कर दी। वालिद मेहदी काज़मी ने इल्जाम लगाया कि केस के तफ्तीशी अफसर DNA कराने से कतरा रहे हैं। दुआ ज़हरा से मिलने की इजाजत भी नहीं दी गई। दुआ ज़हरा के वालिद ने उसकी उम्र 13 साल 11 माह बताई थी। उम्र के तयन के लिए सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल टेस्ट कराने और दुआ ज़हरा को शेल्टर होम भेजने का हुक्म दिया था। अब कुछ मौसम की बात। मुल्क के मैदानी अजला गर्म मौसम की लपेट में है। बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। कराची में आसमान पर छाए बादलों और समुद्री हवाओं ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सूरज के वार खतरनाक होने लगे और बालाई इलाकों में बादल और बरसात। कराची में आसमान पर छाए बादलों और समंदरी हवाओं ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। सिंध का साहिली शहर ठट्टा भी बादलों के जेरे असर। बलूचिस्तान में भी गर्म मौसम ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। पंजाब के जनूबी अजला में मौसम गर्म रहेगा, ताहम इस्लामाबाद, लाहौर, खित्ता पोटोहार, भक्कर, लिया, मुल्तान, साहिवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद, झंग, रहीम यार खान और डीजी खान में गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल छाए रहे। महकमा मौसमियात ने बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी, मोहनजोदड़ो, भक्कर, नूरपुर थल में 48 डिग्री, जबकि जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, लिया, जौहराबाद, जहलम और मंडी बहाउद्दीन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।